कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर भाजपा लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं राज्यपाल थावरचंद गहलोत मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच की अनुमति दे चुके हैं, जिसे लेकर कांग्रेस भी विरोध कर रही है। यानी कर्नाटक सरकार को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सड़कों पर हैं। इस बीच सिद्धारमैया राज्यपाल के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पर मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा भूखंड आवंटन के हस्तक्षेप करने के आरोप हैं। मुडा ने मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती को प्राइम लोकेशन पर भूखंड आवंटित किया है। ये भूखंड विवादित 50-50 के आनुपातिक स्कीम के तहत आवंटित किया गया है। मुडा ने मुख्यमंत्री की पत्नी के नाम केसार गांव पर रजिस्टर्ड 3.16 एकड़ भूमि अधिग्रहित की थी। उसके बदले मुडा ने विजयनगर लेआउट पर 14 विकसित भूमि पार्वती को आवंटित की है। भाजपा इसे लेकर मुखर है और पूरा घोटाला 4000 से 5000 करोड़ का बता रही है। सोमवार को भी भाजपा ने बेंगलुरु में मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग कर रही है। Siddaramaiah looted the poor people sites. That's why we are protesting against Siddaramaiah. Entire Congress government, everywhere in Dalit issue, they looted the 25,000 crores, and Valmiki Nigama they looted in the 187 crores. That think this government ATM for the Congress High Command. We are doing it since last several days, but now Governor himself has given permission for prosecution. It is the high time for the Chief Minister to step down and show that yes, I am the right man. I obey the constitutional mandate that has been given by the governor. और हमारे संवाददाता जयंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त कर्नाटक से। जयंत, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की स्थिति इस वक्त वहां पर देख रहे हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों सड़कों पर? आज मैसूर में डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर एस.सी. महादेव का नेतृत्व में राज्यपाल का डिसीजन लिया है, उसके विरुद्ध प्रोटेस्ट किया है। वो अभी बोल रहे हैं हमारा कर्नाटक में 136 MLA सिद्धरामैया के साथ है और ये एमपीस ऑल एमपीस सिद्धरामैया के साथ है, राज्यसभा मेंबर सिद्धरामैया के साथ है। हमें सिद्धरामैया इस्तीफा नहीं देगा, कोर्ट में लड़ाएंगे, कोर्ट में लड़ाकर हमें जीत मिल जाते हैं बोलकर एस.सी. महादेवप्पा अभी भाषण में बोला है। बिल्कुल जयंत, जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो काफी गंभीर हैं और कई जो दस्तावेज ऐसे निकले हैं उनसे ये दिखाई भी दे रहा है। अभी वो कांग्रेस वाला बोल रहा है बीजेपी और जेडीएस, उसका बात ये राज्यपाल सुन रहा है। इसलिए इससे पहले एच.डी. कुमारस्वामी और निरानी और शशिकला जोल्ले का मामला था, वो नहीं उठा नहीं है। तो ये सिर्फ एक दिन में राज्यपाल ने ये डिसीजन लिया है। ये बीजेपी और जेडीएस का मसला तय बोल रहा है उन्हें। बिल्कुल, बीजेपी क्या मांग कर रही है ये भी आपसे जानना चाहेंगे। अभी बीजेपी बेंगलुरु में प्रोटेस्ट किया है, मैसूर में सिर्फ कांग्रेस वाला है प्रोटेस्ट किया है। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जयंत कि बीजेपी ने तमाम जो आरोप लगाए हैं, तमाम जो बातें कही हैं भ्रष्टाचार की, बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस क्यों सड़क पर बैठ गई है? वो अभी कांग्रेस वाला क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, अभी बीजेपी के अगेंस्ट क्या है सरकार, वो उसके खिलाफ ये राज्यपाल के मिलाकर वो ये कार्रवाई कर रहे हैं। सब मुख्यमंत्री के अगेंस्ट ये कार्रवाई कर रहा है, वो उसका आरोप है कांग्रेस वाला का। बिल्कुल, बीजेपी ने इस्तीफा मांगा है सिद्धारमैया का, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, जिस तरह से मुडा में इन्वॉल्वमेंट और उसका जो एक तरह से कह सकते हैं कि दुरुपयोग जो है वहां पर किया गया है अपने पक्ष में भूमि करने में, उसे देखते हुए कितनी छवि सिद्धारमैया सरकार की प्रभावित हुई है, आम लोगों का क्या कहना है? वो कांग्रेस वाला बोल रहा है अभी 50-50 क्या अनुपात है, वो 50-50 साइट दिया है ना, निवेशन दिया है ना, वो हमारा गवर्नमेंट में नहीं दिया है। वो 2009 में येडियुरप्पा का गवर्नमेंट था, येडियुरप्पा गवर्नमेंट के रहने का टाइम के
वो अलर्ट किया है, हमारा गवर्नमेंट नहीं दिया है, बीजेपी का गवर्नमेंट रहने के टाइम के ये साइट दिया है, हमारा साइट लिया ने वो दिया है, वो बोल रहा है बीजेपी वाला गवर्नमेंट रहने के टाइम के हमारे को दिया है, उसका आरोप है। जी जयंत, कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनमें घिरते नजर आ रहे हैं सिद्धारमैया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।